हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने सिविल सर्विसेज में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर अनरेस्ट, फार्मर्स अनरेस्ट और दूसरा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है। ये हमारा दूसरा वीडियो आ रहा है। इसमें इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, इसके क्या कारण है, पृष्ठभूमि इंडस्ट्री की क्या है हिंदुस्तान में और इनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, यानी कैसे इसका निदान किया जा सकता है। इंडस्ट्री का मतलब सीधा सीधा उद्योग, उद्यम, और बड़ी बात है अगर वर्ड का मीनिंग लें, इंडस्ट्री का मतलब परिश्रम है। परिश्रम, और जब परिश्रम का मेहनताना नहीं दिया जाता, नहीं मिल पाता या अपेक्षाओं पे नहीं उतरते, उस समय अनरेस्ट शुरू हो जाते हैं। हिंदुस्तान बहुत प्राचीन काल से मेटलर्जी में, कपड़ा उद्योग में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अपना योगदान के लिए दुनिया में मशहूर था। लेकिन बीच में मिडीवल टाइम आया, ब्रिटिश टाइम आया, तो इंडस्ट्री रुक गई। हमारा कॉटेज इंडस्ट्री था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया और इसी वजह से यहाँ बहुत बड़ा बेरोज़गारी है वो फैल गई। वर्तमान समय में आज़ादी के बाद सेकंड 5 ईयर प्लान में बहुत बड़े प्लांट लाने की कोशिश की, जिसमें इसको, टिस्को, मिस्को के नाम से आयरन एंड स्टील के बड़े बड़े प्लांट लगे थे। और उसी समय जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा कोटेशन चलती है। वो जब डैम के ऊपर उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि हिंदुस्तान के नए समय के यही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर यही हैं। बात सच भी है, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं उन विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अगर योगदान देखें तो इंडस्ट्री का मिलेगा। हम इकोनॉमी को के जो फंक्शंस ऑफ हैं उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डाल देते हैं। यहाँ इंडस्ट्री का मतलब मेरा सीधा सेकेंडरी और टर्सरी, यानी वैल्यू एडिड जहाँ पर होती है, जिन ऐसी जो उद्योग है जिनमें किसी प्रोडक्ट में किसी रॉ मटेरियल की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, उसको हम इंडस्ट्री करेंगे। और इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी एक बात है। जो देश टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाते हैं वो पिछड़े ही रहेंगे। टेक्नोलॉजी जो अगर आप एडवांस कर देते हैं तो विकास उसको फॉलो करता है। वेस्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ सारा का सारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ था। ईस्ट में अब हम आ गए हैं। एक बहुत बड़ी कोटेशन अब हर जगह दी जाती है कि इस सदी का ग्रोथ इंजन एशिया में आएगा। और एशिया का मतलब ये हो गया जापान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया। ये ऐसी एरियाज़, और इन एरियाज़ में भी कुछ एक इस तरह के आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट विकसित हो गए हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का धमाका कर रहे हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं। चाहे हार्ड इंडस्ट्री हो, चाहे सॉफ्ट इंडस्ट्री हो, एशिया अब दुनिया में एक अपना स्थान रखने लगा है। हम अपने देश की, हिंदुस्तान की बात करेंगे और वहाँ पर भी इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि हमारा मूल टॉपिक अनरेस्ट का है। इंडस्ट्री का विकास हुआ और लगभग मैन्युफैक्चरिंग 20-21% इकोनॉमी को अब देती है। एग्रीकल्चर से बड़ी इंडस्ट्री होने लग गई है। और उसके बाद 90s के बाद जब से हमने एलपीजी की, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने अर्थव्यवस्था को अपने को खोल दिया। निजीकरण बहुत धमाका करने लगा और हमने अपने डोर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए खोल दिए। ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को हमने माना, हमने ये पक्का मान लिया कि ग्लोब इज़ ए विलेज, सारी दुनिया एक गांव की तरह से।
दोनों तरफ से हुआ है। इसका एक बड़ा प्रभाव इंडस्ट्रियल अनरेस्ट पे आया। एक बड़ी बात यह है, इंडस्ट्री प्रॉफिट के लिए काम करती है और प्रॉफिट की डेफिनेशन ये है, अकोमुलेशन ऑफ अनपेड वेजेस इज कैपिटल। यानी जो मेहनताना जो तनख्वाहें दे देनी चाहिए थी उत्पादन के हिसाब से, उसका एक हिस्सा नहीं दिया जाता, वो इकट्ठा होता जाता है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार ये कैपिटल है। दास कैपिटल में वो इस तरह से लिखते हैं। पूंजीवाद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन पूंजीवाद को आवारा पूंजीवाद की तरफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ समस्या आती है। इसको हम कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म के बजाय कंपैशनेट कैपिटलिज्म सबसे अच्छा होता है। यानी जो पूंजीवाद है उसमें जो प्रॉफिट है वो जो लेबर है, जो काम करने वाले हैं, उनकी भलाई के लिए भी काम करे, उनके लिए अच्छे स्कूल बनाए, उनके लिए अच्छे रेजिडेंशियल प्लेसेस बनाए, उनके लिए अच्छी हॉस्पिटल बनाए, उनके लिए इलाज के लिए प्रबंध करे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है उनकी सैलरी ठीक दी जाए। बहुत बड़ी बात ये हुई कि सैलरी जो देनी चाहिए वो सैलरी नहीं दी जाती, तभी अनरेस्ट होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की, लेबर रिफॉर्म्स की, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। हमारे पास बहुत बड़ी फौज इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह से काम कर रही है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक्सप्लॉयटेशन है। जो फायर की चीज़ है, हायर एंड फायर, उसका मतलब ये है कि कब काम ज़्यादा से ज़्यादा लो, और जब उसके बाद अब उनकी अपनी डिमांड आती है तो उनको बाहर निकाल के फेंक दो। ये उसी तरह से होता है जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। यहाँ पर 2 बीघा ज़मीन पुरानी फिल्म थी, उसमें बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया था, और दिलीप कुमार की मजदूर फिल्म, उसमें भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ये 2 डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर देख लें। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर का अनरेस्ट है, अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि अगोनी कहाँ पर रहती है। अब एक नई बात आई है। नई बात यह है, जब से सर्विस सेक्टर आया है और ये 2 धमाके हमारे यहाँ हुए, एक नोटबंदी हुआ, उसके बाद कोरोना काल आया, और एक नई कंसेप्ट वर्क फ्रॉम होम। ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, घर से काम ले लेते हैं और जितना चाहे उसी तरह से सैलरी देते हैं। यानी वही आ गया कि जो काम करने वाला है उसको साइबर कुली की तरह से ट्रीट किया जाता है। उसकी गर्दन पे फिर वही जूता आ गया, और वो पाव सहलाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहता। इस वजह से हमको इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको ठीक से एग्जीक्यूट करना चाहिए, और जो ख़ास तौर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो काम कर रहे हैं उन लोगों की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े बैंक फ्रॉड हो गए, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। बीच में हमने इंसॉल्वेंसी पॉलिसी लेके आए, उस पॉलिसी का ठीक से एग्जीक्यूशन फिर नहीं हो रहा, उसकी वजह से अनसेफ हो गया है जो लेबर लगा हुआ है। हमको बहुत साफ़ सुथरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात मैं और बड़ी कहना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी है, MSME, जो छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। हमारी जॉबलेस ग्रोथ हो गई है, यानी हमारी ग्रोथ है उसमें नौकरियां नहीं आ रही हैं, और नौकरियां आ रही हैं वो सेफ नहीं रह गई हैं, और सेफ नहीं रह गई हैं तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट रहेगा। जितना इन्फ्लेशन है उसके साथ आपका सैलरी का ग्राफ है वो नहीं बढ़ेगा, तो अनरेस्ट पैदा होगा। MSME की तरफ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमको मेगा कॉटेज इंडस्ट्री है उनको फ्लोरिश करना चाहिए, ताकि लोगों की हैप्पीनेस रहे। जो श्रम करता है उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होनी चाहिए, जो मेहनत का आदमी है उसका सम्मान होना चाहिए, और जो बड़े बड़े पार्क हैं वो उन लोगों के नाम ज़रूर बना देने चाहिए जिन्होंने इंडस्ट्री में अच्छा काम किया, देश के निर्माण में काम किया।
देश को बनाने में काम किया, उनको एक बड़ा जो प्राइजेज हैं वो उन लोगों का अधिकार बनता है जिन्होंने देश के निर्माण में काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम जो सारा का सारा डिफेंस का एक्सपेंडिचर था, जो इंपोर्ट में लगाते थे इक्विपमेंट में, हम देश में करने लगे। लेकिन माइक्रोचिप के प्लांट अब लगाने लगे हैं हमने मोबाइल सारा का सारा इंपोर्ट करते थे, वो अब हम करने लगे हैं। इंडस्ट्री का सारा गोला बारूद हम बाहर से मंगवाने लगे हैं, अब हम थोड़ा सा बनाने लगे हैं। हम ऊपर सैटेलाइट भेज सकते हैं, लेकिन जितने भी ड्रोन आ रहे हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट कर रहे हैं। हमको अपने देश में हाई टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहिए, और इसका सबसे बड़ा एक सरकार का फर्ज है, सरकार की जो बड़ी ड्यूटी है, इंडस्ट्रियल पीस की तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, और जो इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उनको बेस्ट सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए। इंडस्ट्री हिम्मत का काम है, और हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु, हिम्मत है भगवान। इस तरह से हमको हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहिए। हिंदुस्तान का सम्मान दुनिया में बढ़ेगा तो हर नागरिक का गौरव बढ़ेगा। जय हिंद।